अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी गद्य की विविध विधाओं में भी निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और जीवनी विधा देख चुके हैं। आज की कक्षा में हम आत्मकथा विधा देखेंगे। सब छोटी छोटी विधाएं हैं, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, ये सब विधाएं। तो चलिए आज बिना देर के शुरू करते हैं आत्मकथा विधा। पर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आत्मकथा विधा पर पहला प्रश्न, जो कि इसका 618वां प्रश्न है और इस कक्षा का पहला प्रश्न है। आप खुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए कौशल्या बैसंत्री, बी कुसुम अंसल, सी रमणिका गुप्ता और डी चित्रा मुदगल। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रमणिका गुप्ता के आत्मकथा है आप खुदरी। आप खुदरी रमणिका गुप्ता द्वारा रचित आत्मकथा है। इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथा हादसे भी है, यानी कि आप खुदरी और हादसे, ये दोनों आत्मकथाएं इनकी हैं। आचर्चित आत्मकथाएं हैं जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल की आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा तथा दोहरा अभिशाप कौशल्या बैसंत्री का और अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की आत्मकथा। ये सभी आत्मकथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। 619वां प्रश्न, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? ए कौशल्या बैसंत्री, बी सुशीला टाकभोरे, सी रजनी तिलक और डी रेखा कस्तवार। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रजनी तिलक की आत्मकथा है अपनी जमी अपना आसमां। अपनी जमी अपनी अपना आसमां दलित लेखिका रजनी तिलक की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2017 में हुआ। प्रमुख आत्मकथाएं तथा कथाकार इस प्रकार हैं। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की, अक्कार मासी शरण कुमार लिम्बाले की, चमारका शिवराज सिंह बेचैन की और नागफनी रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा है। 620वां प्रश्न है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? ए राही मासूम रजा, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी जोश मलिहाबादी और डी सुमित्रा नंदन पंत। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है यादों की बारात। 621वां प्रश्न, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं? ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी रामविलास शर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी विष्णु प्रभाकर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है कहीं न जाए का कहिए। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा एक सफल नाटककार, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार हैं। इंस्टॉलमेंट, दो बाके तथा मोर्चाबंदी इनके कहानी संग्रह तथा बुझता दीपक, रुपया तुम्हें खा गया एवं वसीयत इनके नाटक हैं। हिंदी साहित्य की चर्चित आत्मकथाएं हैं मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी, परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की, गालिब छुटी शराब ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। 622वां प्रश्न है, अन्य से अनन्या तक इसमें से किसकी आत्मकथा है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी अनामिका, सी प्रभा खेतान और डी महादेवी वर्मा। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात प्रभा खेतान की, और ये बहुत ही बार परीक्षाओं में रिपीटेड आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान हिंदी की चर्चित कथा, उपन्यासकार व कहानीकार भी हैं। प्रमुख आत्मकथाएं इस प्रकार हैं, यादों की बारात जोश मलिहाबादी, अस्ति और भवती विश्वनाथ तिवारी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, गालिब छुटी शराब रविंद्र कालिया, अर्धकथानक या अर्धकथा बनारसी दास जैन, तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक तथा नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय की आत्मकथा है।
623वां प्रश्न, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका हैं? ए रमणिका गुप्ता, बी मन्नू भंडारी, सी कुसुम अंसल और डी प्रभा खेतान। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी की आत्मकथा है, लेखिका है। मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी है, ए उपन्यास, बी कहानी। सी रेखा चित्र और डी आत्मकथा। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात आत्मकथा। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी आत्मकथा विधा की रचना है। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। कहानी और तथा कहानी संग्रह इनका आपका बंटी, महाभोज। आपका बंटी उपन्यास है, महाभोज भी उपन्यास विधा की रचना है तथा इन्होंने महाभोज उपन्यास पर एक नाटक भी इसी शीर्षक से लिखा है। 625वां प्रश्न है, विधा की दृष्टि से अस्थि और भवती कृति क्या है? ए आत्मकथा, बी पत्र साहित्य, सी उपन्यास और डी निबंध। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात आत्मकथा विधा की रचना है अस्थि और व्यस्ति। 626वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ए बचपन, बी ठेले पर हिमालय, सी निंदा रस और डी आखिरी चट्टान। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। तारांकित प्रश्न है इसलिए शायद इसे डिलीट किया गया होगा। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने बचपन के 2 दिन, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर तथा राम नारायण उपाध्याय ने मेरा बचपन नामक आत्मकथा लिखी है। बचपन नाम से कोई आत्मकथा नहीं मिलती। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है। निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग है तथा आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है अर्थात बचपन। 627वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? ए अर्धकथा, बी निज वृत्तांत, सी अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल और डी मेरी आत्मकहानी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल। ये आत्मकथा विधा की रचना नहीं है बल्कि अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहतर कहे जाने वाले अछूतों को भी अछूत, अभागे अंत्यजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं के लेखक हैं अर्धकथानक आत्मकथा बनारसीदास जैन, निज वृत्तांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास, मेरी आत्मकहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है। 628वां प्रश्न, गालिब छुट्टी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? ए मुद्रा राक्षस, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश और डी रविंद्र कालिया। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात गालिब छुट्टी शराब, ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? ए कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक और डी बाण भट्ट की आत्मकथा। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात अर्धकथानक इसमें से आत्मकथा विधा की रचना है। 630वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है? ए मेरी जीवन यात्रा, बी मेरी आत्मकहानी, सी आत्मकथा और डी अर्धकथानक। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात अर्धकथा हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। 631वां प्रश्न, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी जीवनी, सी नाटक और डी आत्मकथा। टीजीटी परीक्षा 2013 और 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात आत्मकथा विधा की रचना है अर्धकथानक। इसके लेखक बनारसीदास जैन है और अर्धकथा शीर्षक से ही डॉक्टर नगेंद्र ने भी आत्मकथा लिखी है। 632वां प्रश्न है, अर्धकथानक नामक कृति किस विधा की विधा क्या है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी रिपोर्टाज और डी यात्रा वृत्तांत। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। देखिए अर्धकथानक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है और ये बनारसीदास जैन द्वारा रचित है और ये 16वीं सदी में लिखी गई थी, 1641 में, और पद्य में, ब्रजभाषा पद्य में लिखी गई है।
633वां प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, बी हिंदी की पहली आत्मकथा, सी हिंदी की पहली कहानी या हिंदी की पहली काव्य नाटिका। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात हिंदी की पहली आत्मकथा लिखने वाले हैं बनारसी दास जैन। 634वां प्रश्न है, अर्धकथानक है ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी संस्मरण और डी रिपोर्टाज। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अर्धकथानक की आत्मकथा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 635वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का बयां नाम क्या है? आत्मकथा का क्या नाम है? ए तरुण के स्वप्न, बी परिव्राजक की प्रजा, सी कुछ आप बीती कुछ जग बीती और डी आत्मनिरीक्षण। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात तरुण के स्वप्न शीर्षक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न शीर्षक से लिखा है। इसका हिंदी रूपांतरण सी गिरीश चंद्र जोशी ने किया। इस पुस्तक के निवेदक शीर्षक के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस का वक्तव्य है, बंगला संवत 1330 से अब तक मेरे जो लेख और पत्र प्रकाशित हुए थे उन्हीं में से एक कुछ का संग्रह कर तरुण के स्वप्न प्रकाशित हुआ। अन्य प्रमुख आत्मकथाएं हैं, परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी, आत्मनिरीक्षण 3 भागों में सेठ गोविंद दास, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला, अतीत राग नंद चतुर्वेदी, धूप में नंगे पांव स्वयं प्रकाश, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय। और हिंदी गद्य की विविध विधाओं के शीर्षक से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें हिंदी गद्य की विविध विधाओं पर विभिन्न वीडियोस आपको भिन्न भिन्न क्लासेस मिल जाएंगी। आप एक बार जरूर उनको देखें अगर आपको परीक्षा देने जाना है, परीक्षा देने से पहले। तो 636वां प्रश्न में, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? बी योगी हरि, बी अर्जुन सेन शास्त्री, सी सेठ गोविंद दास और डी वृंदावन लाल वर्मा। यूपीपीएससी अल्टीग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी सेठ गोविंद दास। 637वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? ए यौवन के द्वार पर, बी 10 द्वार से सोपान तक, सी बसेरे से दूर और डी नीड़ का निर्माण फिर। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात यौवन के द्वार पर। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, बी मोहनदास मिश्रा ने, सी कौशल्या बसंत्री ने और डी सूरजपाल ने। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात मोहनदास मिश्रा ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा 1995 में प्रकाशित मोहनदास मिश्रा द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे हैं। दलित लेखक भगवान दास ने मैं भंगी हूँ शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी, जो उर्दू में भीम पत्रिका में 1957 में तथा पुस्तक के रूप में 1981 में प्रकाशित हुई, किंतु इसे न पहली दलित आत्मकथा माना गया है, न ही भगवान दास को प्रथम दलित आत्मकथाकार माना गया। वस्तुतः इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भगवान दास जी ने लिखा है। दरअसल इस पुस्तक में लिखी गई कहानी केवल भंगी समाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह सभी अछूत जातियों की कहानी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है, फिर भी आलोचकों का एक वर्ग इसे आत्मकथा ही मानता है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास मिश्रा की आत्मकथा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तिरस्कृत घूट अपमान के संतप्त सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप कौशल्या बैसंत्री की, मुर्दहिया मणिकर्णिका डॉक्टर तुलसीराम की, घुटन रमाशंकर आर्य की, झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की और जाति आरक्षण कैलाश नाथ की आत्मकथाएं हैं। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की, सिंहावलोकन संस्मरणात्मक यशपाल की, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। 639वां प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए स्वराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी मोहनलाल सुमनाचर, डी हरपाल सिंह अरुष।
टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात माता प्रसाद की आत्मकथा है, झोपड़ी से राजभवन तक। 640वां प्रश्न, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ए महादेवी वर्मा, बी यशपाल, सी नागार्जुन और डी हरिवंश राय बच्चन। इसका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है, इसका उत्तर होगा बी अर्थात यशपाल की। 641वां प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है। ए नीड़ का निर्माण, फिर बी सिंहावलोकन, सी मेरी जीवन यात्रा और डी मेरा जीवन प्रवाह। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। 642वां प्रश्न, जूठन किस लेखक की आत्मकृति है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नेमिश्रा, सी कौशल्या बैसंत्री, डी डॉक्टर भगवान दास। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017, टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। 643वां प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है? ए मुर्दहिया, बी संताप, सी उठाई गिर और डी जूठन। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात संताप। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम संताप नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम जूठन है। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक जो भी पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई प्रश्न या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।